ओके मोनिका, आपका एचआर स्टार्ट करते हैं फॉर पॉलिटेक्निक लेक्चरर, हरियाणा जी सर। पब्लिक कमीशन। Yes, sir. ओके मोनिका, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Good evening, sir. My name is Monica. I am from Rewari, Haryana. I did my schooling from Rohila High School, Junana District, Jain. I did my diploma in West Technical Institute from Rohtak. I did my BTech in Computer Science and Engineering from Indus Institute, District Jain. I did my MTech in Computer Science and Engineering from Department of Computer Science and Application in 2016. After that, I I start preparing for my NET exam. I qualify my NET exam in 2016 and 2018 and 2019. After that, I took a gap for 1.5 years for taking care of my baby. Then I pursue my study. And now I'm preparing for various government exams like the Triple SB, HPSC, HSSC, etc. And my hobbies are listening music and gardening. Okay. Okay, Monica, you did first diploma, then BTech and MTech, Yes, sir. and after that you qualified for the NET. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. How will NET will helpful to the to you for teaching the diploma student? Because in my net preparation, सर जो सब्जेक्ट्स हमारे बेसिक नीड्स के लिए जैसे हमारे पॉलिटेक्निक में भी आते हैं, वो सब सब्जेक्ट्स में भी नेट के अंदर थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं। और जो पॉलिटेक्निक में है वो हमारे बेसिक स्टडीज के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो सर वो सब सब्जेक्ट्स हमें पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स पढ़ाने के लिए भी हेल्प करेंगे। Okay, you like gardening and music. लिसनिंग म्यूजिक, यस सर। What do you do in gardening? सर मैं प्लांट्स उगाती हूँ, जैसे अब ये सीजनल है, टमाटो टमाटो लगा दिया, बीज रोप कर दिए। और अभी अनियन भी उगा सकते हैं, इस टाइप से थोड़े थोड़े कुछ कुछ प्लांट्स मैं अपने घर में उगा लेती हूँ, वो भी गमले के अंदर ही। गमले के अंदर ही। तो हम्म, टमाटर आ जाते हैं उसमें? हाँ यस सर, आ जाते हैं। अच्छा, okay. कौन से, देसी टमाटर या हाइब्रिड वाले? जैसा बीज लगाते हैं वैसे ही टमाटर हो जाते हैं उसमें। जो देसी टमाटर लगाओ का बीज रोप करोगे आप, तो फिर उससे वही हो जाएगा। और जैसे घर में जो भी टमाटो अवेलेबल होता है उसी के बीज से ही उगा लेते हैं सर। अच्छा, कंपोस्ट बनाते हैं उनसे उसके लिए? उसके लिए हमारे यहाँ गौशाला का जो वेस्ट था वो बहुत 1-2 साल से ऐसे पड़ा था, मतलब थोड़े नियर अराउंड एरिया में, तो वहां से ले आते हैं उसके लिए वो चीज। तो घर के कचरे का कंपोस्ट नहीं बनाते, घर में नहीं बनाते? नहीं नहीं, घर में तो मैंने नहीं बनाया है। घर में गाय को ही डाल देते हैं सर। अच्छा। म्यूजिक में किस टाइप का म्यूजिक पसंद है आपको? इट डिपेंड्स ऑन माई मूड। Okay. हर टाइप का म्यूजिक सुन लेती हूँ मैं, जब मेरा जैसा मन करता है उस टाइप से। अच्छा। ओके, अच्छी ये बताइए, स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए टीचिंग लाइन में तो क्या क्या बेसिक क्या होना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी स्टूडेंट को मोटिवेट करना है उसको पढ़ने के लिए? अ, जिस फील्ड में हमें मोटिवेट करना है उस फील्ड के लिए हम रियल लाइफ के पर्सन जो जितना आगे बढ़े हैं उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। और या फिर जिस फील्ड में उस बच्चे का इंटरेस्ट है, या सभी बच्चों का जिसमें मतलब इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस फील्ड के लिए हम कोई टेस्ट या सेमिनार या फिर उसके लिए कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके उसके बिहाफ पे जो बच्चा अच्छे नहीं सेमिनार नहीं, प्रेजेंट करता है या फिर कॉन्फ्रेंस में अच्छा पार्टिसिपेट करता है, उनको रिवॉर्ड के थ्रू
हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। नहीं, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि आप क्लास में गई हैं, बच्चे स्टूडेंट्स का मन नहीं लग रहा है क्लास में, सब्जेक्ट्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे मोटिवेट करेंगे कि इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना है, इस सब्जेक्ट में बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप। उस इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए उसकी बेसिक हिस्ट्री और उनका थोड़ा सा जिससे वो कनेक्ट फील करें उस टाइप का एग्जाम्पल दे के हम उन्हें उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। या हरियाणा को क्या कहा जाता है माइथोलॉजी के लिए? हरियाणा हरी हरी हरियाणा दो वर्ड से मिलकर बना है, हरि प्लस आयन। हरि का मतलब है भगवान और आयन उनका आगमन होना, मतलब उनका आना। तो अ, हरियाणा एक ऐसा क्षेत्र है या ऐसी भूमि है जहाँ पे भगवान का आगमन हुआ, जिसमें महाभारत का युद्ध के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सभी को सुनाया। गीता का उपदेश कहाँ पे दिया था भगवान? कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध हुआ था, ज्योतिषर नामक स्थान पर गीता का उपदेश दिया था सर। तो गीता गीता के बारे में जानते हैं? गीता का मेन क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मेन क्या था हमारे गीता कंटेस्ट? का कर्म करो, फल की चिंता ना करो, अपना कर्म अपना काम अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ पूरी मेहनत के साथ करो, और जो परिणाम रहेगा वो देख लेंगे। लेकिन एम बना के काम करना चाहिए या फिर काम करना चाहिए और एम अपने आप डिसाइड हो जाएगा? एम बना के काम करना चाहिए, पर कभी कभी केसेस में हम अपने एम को अचीव कर ही लेते हैं जल्दी, अगर कुछ टाइम भी लग जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद या कुछ टाइम लगने के बाद तो हम अचीव कर ही लेंगे सर उस एम को। तो हमें पेशेंस रखना चाहिए कि काम तो हमें करना ही है, एम भी अचीव हो ही जाएगा। कि कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या सजेस्ट करेंगे, किस टाइप से उनको मेहनत करनी चाहिए? बच्चों को एडमिशन के लिए क्या सोच के एडमिशन लेना चाहिए कंप्यूटर साइंस? सर ये जो डिप्लोमा कोर्स है वो 10th के बाद होता है, और 10th के बाद एक बच्चा अगर ये सोच रहा है कि मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना है, मुझे खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, और मैं इंडिपेंडेंट बन के ही फिर मैं अपनी फर्दर स्टडी आगे कर सकता हूँ, तो उस उन सब बच्चों के लिए डिप्लोमा कोर्स बहुत अच्छा है। और इसके अंदर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज, और अब जो नया सेशन के अंदर अब तो प्रोजेक्ट भी लागू कर दिए गए हैं सर। जिस टाइम पे हमने किया था डिप्लोमा उस टाइम इसके अंदर प्रोजेक्ट्स नहीं होते थे। तो अब ये प्रोजेक्ट होने से और फिर बहुत सारे एडवांस स्किल्स लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो वो सब बच्चों को अपने करियर के अंदर आगे एक जॉब प्रोफाइल अचीव करने के लिए हेल्प करेंगे और सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बनाएंगे सर। उस अच्छा तरीके से ये सब। आपकी क्या स्ट्रेंथ है? आपको क्या लगता है मेरी स्ट्रेंथ ये है? सर मैं बच्चों को अच्छा पढ़ा सकती हूँ, और मैं पॉजिटिव रहना जानती हूँ, और ये मेरी स्ट्रेंथ है सर। हेलो। हाँ हाँ जी मोनिका। सर। यस सर। देख, हाँ देखो, एक तो आपका इंट्रोडक्शन ठीक है, लेकिन आप पेशेंस है आपके अंदर में। आपने डिप्लोमा किया, बीटेक किया, एमटेक किया, फिर नेट भी क्वालिफाई किया,
तो पेशेंस है आपके अंदर में, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। और ये जो डिप्लोमा लेक्चरर की जॉब बेस्ट सूट कर रही है आपके लिए, उसमें भी कोई वो नहीं है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में तो इतना ही, मतलब म्यूजिक और गार्डनिंग, यही जो आपका क्या बोलते हैं हॉबीज हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आए होंगे एचआर के लिए। अदरवाइज तो और सब टेक्निकल होगा, ठीक है ना। और आपके क्या बोलते हैं हरियाणा स्टेट के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है ना। यस सर। हरियाणा यूपीएससी में, अगर यूपी उसके लिए ना पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उसकी वेबसाइट के बारे में देख लेना क्या लिखा हुआ, क्या बता, लैंड ऑफ गीता लिखा हुआ है, हरियाणा लैंड ऑफ गीता ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी तो सर। आप, ठीक है, गीता के जी बारे में, सर। महाभारत के बारे में दो मेन मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना। वो हाँ इनके अ, बारे में। जैसे कर्ण है, कर्ण कहाँ, करनाल में, करनाल में कर्ण की नगरी कर्ण का बोलते हैं। किला है सर। हाँ, तो वो बेसिकली उसका गांव का नाम क्या था, कहाँ पे वो हुए थे, उनके बारे में, ठीक है ना। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको वो रखनी है, ठीक है। अदरवाइज तो सब एचआर में दो या तीन क्वेश्चन पूछते हैं, वो हॉबी से भी हो सकते हैं आपकी, और या वो आपके क्या बोलते हैं जहाँ के आप रहने वाले हो वहाँ के और हरियाणा के बारे में हो सकते हैं। उसके बाद वो ठीक। टेक्निकल पे जाएंगे, ठीक है। हाँ जी और सर। वैसे आपका फ्लो और वो सब ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। और हिंदी में भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा की पढ़ाई हिंदी में होती है जनरली, ठीक है। हाँ हाँ जी सर, डिप्लोमा यूपी हिंदी और में बोल सकते। हरियाणा में तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं, ठीक है। हाँ जी सर। चल, ऑल द बेस्ट। हाँ जी सर। सर मुझे ये सब जो ये पॉइंट्स मैंने ऐड किया था कि बीटेक के बाद मैंने मतलब एमटेक किया, फिर उसके बाद मैंने नेट के प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद मेरा गैप भी है सर, जिसमें मैंने मतलब शादी हो गई तो बच्चा इंक्लूड किया, तो वो सब ठीक है, उसमें कोई देखो, दिक्कत नहीं। ये कोई दिक्कत नहीं है, आप वो उसमें लेडीज के लिए तो ये सब माफ है, शादी हो गई है और फिर आप शादी करने के बाद में बेबी हो गया, बेबी के बाद उसके लिए भी आपने मेहनत की, और उसके बाद फिर आप पढ़ाई भी करते रहे, एग्जाम भी क्वालिफाई किया, ये सब चीजें आपकी पॉजिटिव है, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी सर। उसमें वो कुछ, और इसमें कोई चीज छुपाने वाली नहीं होती, ठीक है ना। हाँ आपने जी सर। सिंसियर एफर्ट दिया जिसके लिए आप जाना चाहते थे, ठीक है ना। प्राइवेट जॉब आप कर नहीं सकते थे या किया नहीं, जो भी है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर में जा सकते थे, सॉफ्टवेयर में हो सकता है आपका अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक पॉइंट ये हो सकता है कि वो पूछेंगे आप कंप्यूटर साइंस है, आप सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं गए, ठीक है ना। तो आप इसमें इसका आंसर कर सकते हैं कि सर शुरू से ही आई एम वाज इंटरेस्टेड इन टीचिंग, इसलिए मैंने एमटेक भी किया और फिर मैं गेट की नेट भी क्वालिफाई किया, वैकेंसी आएगी तो आई विल, और मैं उसके उसमें जाऊँगा, ठीक है। सर ये बात भी इंक्लूड कर सकते हैं क्या सर, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस के लिए भी मैंने टीचिंग जॉब प्रोफेशन चुना, और अगर ये पूछा जाए कि आपने टीचिंग हाँ प्रोफेशन ही ठीक क्यों है, चुना, इस देन इसको फिर क्या ऐसे, आंसर करना चाहिए? इसको भी ऐसे ऐड कर सकते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन में मैं अपनी फैमिली और अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपनी फैमिली पे भी प्रॉपर वो कर सकती हूँ, जो मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ठीक है वैसे सर। आप, ठीक है सर। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट मोनिका, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी सर।